नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी बिहार से, जहां पे हम उनसे कई सवालों के विषय में बात करने वाले हैं। और आज का एक बहुत ही सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया, जब सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर विस्फोट हुआ है और वहां पर एक वकील की मृत्यु की खबर है, तो वहीं कई और अन्य वकील जो है, करीब आधा दर्जन वकील घायल हुए हैं। इस कड़ी में हम इनसे जुड़ेंगे और भी कई मसलों पर इनसे बात करने वाले हैं। तो एक बार सर से बात करते हैं। जी सर, पता है कि आज ऐसा हुआ है, क्या लगता है किसकी लापरवाही हो सकती है? देखिए, पता चला है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है ये काफ़ी दुखद है। और इस हृदय विदारक घटना पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और जो शोक संतप्त परिवार है, भगवान उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि इस दुख को सहन करे। और इस घटना में अगर किसी की लापरवाही है तो उसकी जांच होगी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा इस प्रकार की घटना न हो। चूँकि राज्य को अपूरणीय क्षति है, होनहार लोगों की मृत्यु हुई है, ये दुखद है। इस प्रकार की घटना की जांच अविलंब होनी चाहिए और अविलंब घटना की जांच होगी भी, और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। जी, एक और बात है कि जिस तरह से कोर्ट के अंदर जब आप कैंपस में जाएंगे तो ये पाएंगे कि वहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वकील अक्सर मांग करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका भी कहना सही है कि उनके लिए जीविकोपार्जन का जो है वही एक रास्ता है और वो वहाँ बैठते हैं। तो सरकार इस ओर क्यों इतना लापरवाह है कि ध्यान नहीं देती? बात अगर हम बार काउंसिल की करते हैं तो बार काउंसिल भी जो है अब हर एक चीज़ में मोटी रकम वसूल रही है, लेकिन जब बात होती है कोर्ट कैंपस में कुछ अच्छा करने का, तो इसमें बार काउंसिल का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सिफर रहता है। क्या लगता है? देखिए, सरकार तो सजग है। हम तो आज से 15-20 वर्ष पहले जब आते देखते थे, पटना हाई कोर्ट में कोई सुरक्षा की वैसी व्यवस्था नहीं होती थी, या फिर उस समय सुरक्षा की वैसी स्थिति भी नहीं थी। आज तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। वकीलों के बैठने के लिए और अधिकारियों के लिए सबकी अच्छी व्यवस्था की गई है। बार काउंसिल जो जर्जर हो रहा था, बार काउंसिल भवन को देख रहे हैं कि अभी रिनोवेट हो रहा है। सिविल कोर्ट जो बिहार में जितने भी हैं उसको भी रेनोवेट करने की ज़रूरत है। उसके भी सौंदर्य या सौंदर्यीकरण, या फिर कहीं कि वहाँ जो व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था या अन्य सारी व्यवस्थाएं हैं, ये होनी चाहिए। और देखिए क्या है ना कि जब किसी प्रकार की घटना होती है तभी इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, अन्यथा उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। वकील भी व्यस्त हैं या वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी अपने काम में व्यस्त हैं। जब बड़ी घटना होती है तो सब लोगों का ध्यान केंद्रित होता है। पहले से अगर हम इस पर सजग होंगे तो इस प्रकार की घटना नहीं होगी या घटना रोकी जा सकती है। देखिए, दुर्घटना तो दुर्घटना मतलब वो पहले से तय नहीं है। दुर्घटना पहले से तय नहीं होता है, वो हो जाता है। लेकिन दुर्घटना के पहले अगर हम सजग होंगे, मान लिया हम बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलाएंगे, दुर्घटना नहीं होगी। हम डिवाइडर को देखेंगे, दुर्घटना नहीं होगी। हम लोगों के दूसरे लोगों की जान की चिंता करेंगे तो स्वयं के जान का भी चिंता हो जाएगा। तो इस प्रकार की तो है, ये घटना बहुत दुखद है। हमको भी पता चला है, काफ़ी दुख हुआ है और इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार की घटना पर कोई राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए। सबको ये सुझाव देना चाहिए कि बेहतर कैसे हो, और वहाँ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि जो वकील जो भी हैं वो सब हमारे घर परिवार के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। बाहर का कौन है, सब तो इसी देश का लोग है। तो ये घटना काफ़ी दुखद है। एक सवाल हम लेंगे। जो न्याय मित्र होते हैं उनकी बहाली हुई, बहुत पहले हुई। ऐसा हुआ कि जब जीतन राम मांझी सरकार में थे तो उनका वेतन बढ़ाए थे। पहले उन्हें 2500 मिल रहा था, बाद में उनका वेतन 7000 किया गया। लेकिन ये बात बहुत पहले की है, बहुत पुरानी बात हो गई। अब जो है, अब तक उन्हें 7000 मिल रहा है। अगर उसको देखें सर, तो जीविकोपार्जन के लिए, परिवार के लिए 7000 मिलना ये बहुत खुद में एक अलग ही मसला है। तो उनके वेतन की बढ़ोतरी की अक्सर वो मांग करते हैं। उनके जाके समस्याओं को देखेंगे तो उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और पैसा बहुत कम होने की वजह से वो लोग काम ठीक से नहीं कर पाते। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ रवैया अपनाना चाहिए इस ओर, क्या लगता है? देखिए, न्याय मित्रों के बारे में आपने बताया, और स्वाभाविक है, बहुत कम पैसे में जीविकोपार्जन नहीं हो सकता है, परिवार को नहीं चला सकते। और न्याय मित्रों को अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखनी चाहिए, उचित फोरम पर बात रखनी चाहिए।
और हम तो सरकार से हम भी आग्रह करेंगे कि उनको उनके ज़रूरत की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके वेतन में भी वास्तव में अगर सभी की बढ़ोतरी हो रही है तो उनके जीवन का भी ख्याल रखते हुए उनके परिवारों को जीवन का भरण पोषण का, उनके पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का सबका ख्याल रखते हुए उनके वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए। हम चाहते हैं, देखिए हम ये नहीं चाहेंगे कि हम सरकार में हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए। जो न्यायोचित है और सरकार को अगर अपने नियम में अगर थोड़ा ढील भी करना हो तो करते हुए इनके वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए, चूँकि इनके पास इनके साथ भी परिवार लोग जुड़ा हुआ है और उतने कम पैसे में वो वास्तव में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इन पर इनकी बातों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए इनके परिवारों के जीवन कैसे चले, इनके बच्चों का भविष्य कैसे बढ़े, वो पढ़ाई करे, वो भी समाज में समानता आए, उनका वो विकास की सीढ़ियों पर चढ़े, इसके लिए उनके वेतन में भी वृद्धि पर विचार सरकार को करनी चाहिए। एक सवाल लेते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए। इस वक्त नियोजित शिक्षक जिस तरीके से अपने संघर्षों को लेकर अभी भी अपने प्रयासों से संघर्षरत है, अभी भी उनकी मांगे हैं कि राज्यकर्मी के दर्जा के लिए एक जो है पात्रता दी गई है सक्षमता परीक्षा की, इससे वो इस वक्त डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, हालांकि अगला तिथि दिया गया है, आज बहस हुई थी, लेकिन नियोजित शिक्षक अपने जो हक के लिए लगातार संघर्षरत है और सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद उनमें उम्मीद की किरण जगी है। क्या लगता है? देखिए, हमारे डिप्टी सीएम और बिहार के पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने पूर्व में ही कहा कि हम नियोजित शिक्षकों की नौकरी को नहीं जाने देंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है, पहले नौकरी नहीं जाएगा, नौकरी बचेगा को नहीं जाने देंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है, पहले नौकरी नहीं जाएगा, नौकरी बचेगा तब हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। तो इतना तो हो गया कि सरकार करे कि हम नौकरी उनकी नहीं जाने देंगे। अब विषय है कि उनके समायोजन का, राज्यकर्मी के दर्जा का, हमारी पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया था नियोजित शिक्षकों के लिए और हमारी पार्टी के जो नेता हैं दोनों डिप्टी सीएम वो लगातार प्रयासरत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से या अधिकारियों से बात कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकल जाए और इनका समायोजन हो जाए और राज्यकर्मी का जो दर्जा है वो मिल जाए तो अच्छा होगा। तो सरकार बीच का रास्ता अपनाने के लिए तैयार है और उसके लिए काम कर रही है। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि भाई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। हमारे दोनों डिप्टी से ने भारतीय जनता पार्टी तो नेता विपक्ष में रहते हुए बड़ा आंदोलन काम किया था, लेकिन के पाठक से वो अभी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, के पाठक से नाराज हैं वो लोग, बहुत नाराज। देखिए वो अलग बात है, लेकिन सरकार में जो बैठे, जो सरकार को चलाते हैं, सरकार जिनके से चलती है, जो सरकार में बैठे सीएम, डिप्टी सीएम या शिक्षा मंत्री हैं, वो सब लोग तैयार हैं कि बीच का रास्ता निकले और इनका नौकरी नहीं जाएगी, ये पहले कह दिया। इनका समायोजन मतलब राज्यकर्मी का दर्जा हो, इस पर बात हो रही है। हमको लगता है जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो पूर्व से प्रयासरत है कि इनके जीवन से खिलवाड़ न हो। अच्छा, एक कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 15 सीटों की मांग की है, सीट शेयरिंग का मसला इस वक्त अटका हुआ है। क्या लगता है इस पर क्या हो सकता है? देखिए, कांग्रेस तो लालू जी के रहमो करम पर है। जिस पार्टी के अध्यक्ष, जिस पार्टी में राज्यसभा, कौन जाएगा कौन होगा, ये लालू जी जब तय करते हो तो वहाँ सीट भी किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस में कोई नेता नहीं है बिहार में जो ये कह दे कि मैं 10 सीट पर लड़ूंगा, 15 सीट पर लड़ूंगा, केवल कहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए बयान दे सकते हैं। लेकिन जब वहाँ के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य अगर लालू जी तय करते हो तो सीट भी लालू जी तय कर देंगे। लेकिन यही बात है, जब हम आरजेडी में पूछ रहे थे तो उनका ये कहना है कि लोकतंत्र है तो कोई भी अपनी मांगों को रख सकता है। देखिए, लोकतंत्र में मांग रख सकता है, लेकिन लोकतंत्र में मांग रखने का अधिकार है, रखता भी है, चलता कितना है वहाँ तो तय है। सबको पता है कि वहाँ उनके जो अध्यक्ष बने अखिलेश बाबू, लालू जी ने साफ कहा कि मैंने अध्यक्ष बनवाया, मैंने इन्हें राज्यसभा में भिजवाया। तो जो अब बताइए, मेरे पार्टी में अगर कहे कि इनको मैं प्रवक्ता बनवाया, मैं इनको फलाने चीज़ का उम्मीदवार बनाया, ये जदयू के लोग या लोजपा के लोग बोलेंगे तो फिर भाजपा की क्या स्थिति होगी, लोग समझेंगे। भाई सब लोग अपनी अपनी पार्टी की चिंता करें। जैसे एनडीए है, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अब लोजपा में कौन कैंडिडेट होगा, लोजपा न तय करके जदयू अगर तय करे तो फिर लोजपा की हैसियत क्या रहेगी, क्या उसकी औकात रहेगी। तो कांग्रेस की यही औकात बिहार में है। कांग्रेस नाम की केवल पार्टी रह गई है, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ लालू जी के इशारे पर होता है।
तो इस वक्त हम जुड़े हुए थे, प्रदेश प्रवक्ता थे हमारे साथ, जिससे हमने कई मसलों पर बात किया है। मसला कई था, इसमें नियोजित शिक्षक का भी मामला था, सिविल कोर्ट में जो हादसा हुआ वो भी मामला था, साथ ही जो हम लोगों ने कई मुद्दों को लेकर अक्सर हम बात करते नजर आते हैं, लेकिन यही तमाम बातें हमने इनके सामने रखी है। साथ ही जो है न्याय मित्र वाले मसले पर भी हमने बात की, तो इन्होंने ये कहा कि हम सरकार में हैं लेकिन सही हो इसकी उम्मीद करते हैं और सही चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जीविकोपार्जन के लिए सही धन का होना भी ज़रूरत है, वेतन का भी होना ज़रूरत है। और कई मसलों पर बात करने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि इन्होंने ये कहा कि हम जो भी समस्याएं हैं उसके साथ खड़े हैं, फर्क नहीं पड़ता हम सत्ता पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।